ओम शांति। 4 जनवरी 80 की अव्यक्त वाणी का विषय है वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। वर्तमान राज्य अधिकारी ही भविष्य राज्य अधिकारी। विदेशी भाई बहनों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। इस मुरली में बाबा ने विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त मुलाकात की है, उस पर पूरी ये मुरली चली है। सभी अपने को डबल राज्य अधिकारी समझते हो, वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य भी राज्य अधिकारी। क्या कहा बाबा ने? वर्तमान भी राज्य अधिकारी और भविष्य में भी राज्य अधिकारी। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान भविष्य का दर्पण है। हम देख सकते हैं आज हम कैसे हैं, हम भविष्य में भी वैसे ही रहने वाले हैं। तो वर्तमान भविष्य का दर्पण है। वर्तमान की स्टेज अर्थात दर्पण द्वारा अपना भविष्य स्पष्ट देख सकते हो। वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। बाबा ने कहा वर्तमान व भविष्य के राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा यह चेक करो कि मेरे में रूलिंग पावर कहाँ तक है। पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। सबसे पहले क्या चेक करना है? पहले सूक्ष्म शक्तियाँ जो विशेष कार्य करता है। सूक्ष्म शक्तियाँ क्या है? कार्य करता है। उनके ऊपर कहाँ तक अपना अधिकार है। संकल्प शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर कितना कंट्रोल है, कितनी रूलिंग पावर है। यह विशेष 3 शक्तियाँ, कौन कौन सी 3 शक्तियाँ? संकल्प शक्ति, बुद्धि के ऊपर और संस्कारों के ऊपर कहाँ तक रूलिंग पावर है। यह विशेष 3 शक्तियाँ राज्य अधिकारी बनाने में सदा सहयोगी अर्थात राज्य की कारोबार चलाने वाले मुख्य सहयोगी मुख्य कार्यकर्ता हैं। अगर यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं, अगर क्या कहा बाबा ने? अगर यह तीनों कार्यकर्ता, कौन कौन से? मन बुद्धि संस्कार, यह तीनों कार्यकर्ता आप आत्मा अर्थात राज्य अधिकारी राजा के इशारे पर चलते हैं तो सदा वह राज्य यथार्थ रीति से चलता है, अच्छे से चलता है। जैसे बाप को भी 3 मूर्तियां द्वारा कार्य कराना पड़ता है, इसलिए त्रिमूर्ति का विशेष गायन और पूजन है। त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। शिव को क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति। तो त्रिमूर्ति शिव कहते हैं। एक बाप के 3 विशेष कार्यकर्ता है जिन द्वारा विश्व का कार्य कराते हैं। ऐसे आप आत्मा रचयिता हो और यह 3 विशेष शक्तियाँ अर्थात त्रिमूर्ति शक्तियाँ आपके विशेष कार्यकर्ता हैं। क्या कहा बाबा ने? आप आत्मा रचयिता हो और ये तीनों विशेष शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार त्रिमूर्ति शक्तियाँ आपके विशेष कार्यकर्ता है। आप भी इन 3 रचना के रचयिता हो। तो चेक करो कि त्रिमूर्ति रचना आपके कंट्रोल में है। बार बार आज बाबा हमसे कह रहे हैं कि चेक करो, ये तीनों ही आपके कंट्रोल में हैं। मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। क्या कहा बाबा ने? मन है उत्पत्ति करने वाला अर्थात संकल्प रचने वाला। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना। बुद्धि है निर्णय करना अर्थात पालना के समान कार्य करना। संस्कार है अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। मन उत्पत्ति करने वाला, बुद्धि निर्णय करने वाला, संस्कार अच्छा व बुरा परिवर्तन कराने वाला। जैसे ब्रह्मा आदि देव है, वैसे पहले आदि शक्ति है मन अर्थात संकल्प शक्ति। आदि शक्ति यथार्थ है तो और भी कार्यकर्ता उनके साथ ही यथार्थ कार्य करने वाले हैं। पहले यह चेक करो, मुझ राजा का पहला आदि कार्यकर्ता सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है। पहले क्या चेक करना है? बाबा ने कहा कि मुझ राजा का पहला कार्यकर्ता अर्थात मन सदा समीप के साथी के समान इशारे पर चलता है, क्योंकि माया दुश्मन भी पहले इसी आदि शक्ति को बागी अर्थात ट्रेटर बनाती है। अर्थात माया सबसे पहले अटैक कहाँ पर करती है? मन पर, और राज्य अधिकार लेने की कोशिश करती है। इसलिए आदि शक्ति को अर्थात मन को सदा अपने अधिकार की शक्ति के आधार पर सहयोगी अर्थात विशेष कार्यकर्ता करके चलाओ। जैसे राजा स्वयं कोई कार्य नहीं कराता है। राजा स्वयं कोई कार्य करता नहीं है लेकिन सबसे कराता है।
करने वाले राज्य कारोबारी अलग होते हैं। अगर राज्य कारोबारी ठीक नहीं होते तो राज्य डगमग हो जाता है, अर्थात मन बुद्धि संस्कार ठीक नहीं होंगे तो हमारा स्वराज्य डगमग हो जाता। ऐसे आत्मा भी करावनहार है। करणहार ये विशेष त्रिमूर्ति शक्तियाँ मन बुद्धि संस्कार है। पहले इनके ऊपर रूलिंग पावर है तो यह साकार कर्मेंद्रियाँ उनके आधार पर स्वतः ही सही रास्ते पर चलेंगे। मन बुद्धि संस्कार रूलिंग पावर से ठीक चलते हैं तो साकार कर्मेंद्रियाँ अर्थात कान नाक आँख मुँह ये सभी ठीक चलेंगे। कर्मेंद्रियों को चलाने वाले भी विशेष यह 3 शक्तियाँ हैं। अब रूलिंग पावर कहाँ तक आई है यह चेक करो। बाबा इस मुरली में बार बार हमसे कहते हैं कि बच्चे चेक करो रूलिंग पावर कहाँ तक आई है हमारे अंदर। जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल रूलर्स हो। हर एक का राज्य कारोबार अर्थात स्वराज्य ठीक चल रहा है ना बच्चे। जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म है, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सर्व चलने वाले। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? स्वराज्य में भी एक राज्य का मतलब है स्व के इशारे पर सब चलने वाले। एक धर्म अर्थात एक ही धारणा सबकी हो। एक धर्म का अर्थ क्या है? एक ही धारणा सबकी है कि सदा श्रेष्ठाचारी चढ़ती कला में चलना है। मन अपनी मनमत पर चलावे, बुद्धि अपने निर्णय शक्ति की हलचल करे, मिलावट करे, संस्कार आत्मा को भी नाच नचाने वाले हो जाएं तो उसको एक धर्म नहीं कहेंगे, एक राज्य नहीं कहेंगे बच्चे। तो पहले राज्य का क्या हाल है? त्रिमूर्ति शक्तियाँ ठीक हैं? कभी संस्कार बंदर का नाच तो नहीं नचाते हैं। बंदर क्या करता है बच्चे? नीचे ऊपर छलांग मारता रहता है। संस्कार की भी अभी अभी चढ़ती कला, अभी अभी गिरती कला, यह बंदर का नाच है ना। तो ये संस्कार नाच तो नहीं नचाते हैं आपको। चेक करो कंट्रोल में है ना सब। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं करती है। जैसे आजकल मिलावट करते हैं तो निर्णय शक्ति भी मिलावट कर देती है। कभी बुद्धि मिलावट तो नहीं कर देती है। अभी अभी यथार्थ, अभी अभी व्यर्थ तो मिलावट हुआ ना बच्चे। तो चेक करो। अगली बात बाबा हमसे कहते हैं कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएगी। कारण को मत देखो, अब कारण तो है, निवारण करो। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया समाप्त हो जाएगी। आजकल विशेष माया है, इसलिए हमें क्या करना है? कारण को निवारण में चेंज करना है। विदेश में माया आती है, विदेशियों के पास माया नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विदेश में वर्तमान समय थोड़े ही समय में ऊंचे भी चढ़ते हैं और नीचे भी गिरते हैं। तो थोड़े समय में सब प्रकार के अनुभव करके अब पूरे कर लिए हैं। जैसे कोई चीज़ बहुत खाई जाती है तो दिल भर जाता है, फिर खाने का मन नहीं करता। वैसे विदेश में भी सब प्रकार का फुल फोर्स होने के कारण विदेश की आत्माएं अब इनसे थक गई हैं। तो जो थके हुए होते हैं उनको अगर आराम मिल जाता है तो बिल्कुल लेटते ही गुम हो जाते हैं, डीप स्लीप का अनुभव करते हैं। डीप स्लीप यानी गहरी नींद का अनुभव करते हैं। तो विदेशियों को माया ने थोड़े ही समय में बहुत अनुभव करा दिया है। अब क्या करना है बच्चे? अब तो नई चीज़ की तलाश थी, वह मिल गई, फिर माया क्यों आवे? हमें नई चीज़ की तलाश थी अर्थात बाबा की तलाश थी और बाबा मिल गया तो फिर माया क्या कर सकेगी? नहीं आनी चाहिए माया, अब नहीं आनी चाहिए ना। फिर आती क्यों है? माया के पुराने ग्राहक हैं तो ऐसे तो छोड़ेगी नहीं। माया को भी अगर नए ग्राहक अच्छे मिल जाएंगे तो पुरानों को आपे ही छोड़ देगी। रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। क्या कहा बाबा ने? रूलिंग पावर वाले के पास माया आ नहीं सकती। माया जहाँ देखती है कार्यकर्ता सब होशियार हैं, अटेंशन में है, तो वहाँ हिम्मत नहीं रख सकती। रूलिंग पावर कहाँ तक है उसकी चेकिंग करो, और अगर पावर नहीं है तो उसका कारण क्या है? कारण को निवारण के रूप में परिवर्तन करो। रूलिंग पावर क्यों नहीं है? बाबा ने कहा चेक करो, कारण ढूंढो और फिर कारण का निवारण करके उसको परिवर्तन कर दो। कारण खत्म हो जाता अर्थात माया खत्म हो गई। क्या कहा बाबा ने? कारण खत्म हो जाना अर्थात माया खत्म हो गई। माया का मुख्य स्वरूप कारण के रूप में आता है बच्चे। कारण को निवारण के रूप में कर लो तो माया सदा के लिए समाप्त हो जाएगी।
आज तो मिलने आए हैं बाबा, मुरलियों को मुरलियाँ तो बहुत सुनी, अब ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे न्यौछावर सरेंडर हो जाए। क्या कहा बाबा ने? ऐसे मुरलीधर बनो जो माया मुरली के आगे, मुरली अर्थात जब हम मुरली स्वरूप बन जाएंगे तो मुरली के आगे माया न्यौछावर अर्थात सरेंडर हो जाए। ऐसे मुरलीधर हो ना कि वह स्थूल साज की मुरली चलाने वाले हो। बाबा पूछ रहे हैं क्या हो, मुरलीधर हो सच्चे सच्चे या केवल साज की मुरली चलाने वाले हो? वह तो बहुत अच्छी चलाते हो, उसमें भी मुरलीधर बनो। माया को सरेंडर कराने की मुरली। कौन सी मुरली? माया को सरेंडर कराने की मुरली। यह साज भी बजा सकते हो ना? साज बजाने का मेजॉरिटी को शौक है। जिस समय भी कोई साज बजाओ उस समय यह सोचो कि माया जीत बनने के राज का साज भी अच्छा है। यह राज का साज अगर सदैव बजाते रहो, कौन सा साज बजाना है? बाबा ने कहा राज का साज अगर सदैव बजाते रहो तो माया सदा के लिए सरेंडर हो जाएगी। सभी राजों को जान जाएंगे तो माया तो चली जाएगी ना। ऐसे साज बजाना आता है। विदेशी भी पदम गुना भाग्यशाली हैं। क्यों? विदेशी भी पदम गुना भाग्यशाली हैं। दूर से आते हैं लेकिन चांस भी पदम गुना मिलता है। जितना देश वाले वर्ष में लेते हैं उससे ज़्यादा विदेशियों को थोड़े समय में प्राप्त होता है। विशेष पालना मिल रही है। किसको? विदेशियों को, डबल विदेशियों को। अब बाबा ने आगे पॉइंट कहा है, वाइसलेस बनना ही वायरलेस है। वाइसलेस बनना ही वायरलेस है। सबकी नज़र आप विदेशियों के ऊपर विशेष रहती है तो विशेष पालना का रूप प्रत्यक्ष फल के रूप में विशेष दिखाना पड़े। जैसे स्थापना में विशेष पालना चली वैसे अभी भी आप लोगों की विशेष पालना चल रही है। तो पहले पालना वालों ने उस पालना का रिटर्न सेवा की स्थापना की। जिनको विशेष पालना मिली उन्होंने क्या किया है? पालना के रिटर्न में सेवा की स्थापना की है। अब आप लोग क्या करेंगे? सेवा की समाप्ति करेंगे और संपूर्णता का व प्रत्यक्षता का नाम वाला करेंगे। विदेशियों को ही समाप्ति की डेट फिक्स करनी पड़ेगी। पहले वालों ने स्थापना की डेट फिक्स की। पहले वालों ने क्या किया? स्थापना की डेट फिक्स की और अब आप लोगों को समाप्ति की डेट फिक्स करनी है। अभी पक्का इंतज़ार आपके ऊपर होगा। बाप दादा से पूछेंगे कि विनाश कब होगा तो कहेंगे विदेशियों से पूछो ना कि विनाश कब होगा। देश वालों ने स्थापना की जिम्मेवारी ली, विदेशी भी कोई तो जिम्मेवारी लेंगे ना। है भी विदेश विनाशी और भारत अविनाशी। तो भारतवासियों ने स्थापना का किया और विदेशी विनाश के कार्य में विशेष निमित्त बनेंगे। भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुतियाँ डालकर स्थापना की। क्या कहा बाबा ने? भारतवासी बच्चों ने यज्ञ की स्थापना में अपनी आहुतियाँ डालकर स्थापना की, यज्ञ रचा और आप लोग फिर अंतिम आहुति डालकर समाप्त करो। किससे बातें कर रहे हैं बाबा? डबल विदेशी बच्चों से। फिर जय जयकार हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी अंतिम आहुति डालो, सब मिल करके एक संकल्प का स्वाहा करो तो समाप्ति हो जाएगी। इसकी डेट कब बताएंगे? 80 में करेंगे या 81 में करेंगे? यह डेट बताना। एक बार मधुबन में फिर से आएँ। विनाश शुरू होगा तो सदा के लिए आ जाएंगे। इसलिए तो यहाँ बड़ा हॉल बना रहे हैं। सिर्फ वायरलेस का सेट अपना ठीक रखना। यहाँ की वायरलेस है वॉइसलेस की वायरलेस। तो वायरलेस द्वारा आवाज़ आपको पहुँच जाएगी कि आप आ जाओ। वायरलेस आजकल देखो कितना मोबाइल वगैरह सारी चीज़ें चल गई है तो कहीं भी इंफॉर्मेशन जा सकती है। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं वायरलेस द्वारा आवाज़ आपको पहुंच जाएगा कि आप आ जाओ। अगर वायरलेस सेट नहीं होगा तो आवाज़ भी पहुंच नहीं सकेगा, डायरेक्शन नहीं मिल सकेगा। स्थूल साधन द्वारा आवाज़ नहीं आएगा। स्थूल साधन द्वारा आवाज़ नहीं आएगा, मन से मन तक आवाज़ पहुंचेगा। वॉइसलेस बुद्धि, वॉइसलेस एकदम स्वतंत्र बुद्धि ही, क्लियर बुद्धि ही यह अंतिम डायरेक्शन कैच कर सकेगी। जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, कोई विकार नहीं है, ऐसी बुद्धि अंतिम डायरेक्शन जो भी मिलेगा उसको कैच कर सकेगी। इसलिए जल्दी जल्दी करोगे तो जल्दी समय आ जाएगा।
पहले तो पावरफुल माइक तैयार करो जिस माइक द्वारा आवाज़ भारत में पहुँचे। पहले अच्छे अच्छे बच्चे पावरफुल तैयार करो जिनके द्वारा आवाज़ भारत में पहुँचे, और जैसे उनका रिलेशन होता है, क्या कहा बाबा ने, और फिर जैसे उनका इलेक्शन होता है तो फिर एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट साधन सब बंद कर देते हैं, पीछे वोटिंग होती है। तो पहले तो माइक द्वारा आवाज़ फैलाओ तो वो भी साइलेंस हो जाएगी, फिर रिज़ल्ट आउट होगी। अभी एडवर्टाइजमेंट माइक कहाँ तक तैयार किए हैं, पहले आवाज़ फैलेगा, फिर ऐसी डेड साइलेंस होगी, जो आवाज़ फैलाने का पार्ट भी समाप्त हो जाएगा और फिर परिवर्तन होगा। अभी तो पहली स्टेज चल रही है ना बच्चे, पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी में टाइम नहीं लगेगा। देखो बच्चे, कोई भी काम करते तो पहले टाइम लगता है समझने में, करने में, और फिर उसकी आदत हो जाती है तो टाइम नहीं लगता। ऐसे ही बाबा कहते हैं पहली स्टेज में टाइम लगेगा, दूसरी स्टेज में टाइम नहीं लगेगा। अब बाबा ऑस्ट्रेलिया पार्टी से बातें कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के सर्व बच्चों में पहले बड़ी विशेषता क्या है जानते हो? ऑस्ट्रेलिया वालों का जो दूसरे धर्म में पार्ट बजाने का निमित्त मात्र समय था वह समय अभी समाप्त हो गया। इसलिए अपने धर्म की पहचान मिलने से सहज और जल्दी आ गए, और फिर औरों को भी निकालने की बहुत उमंग है। कौन से बच्चों की बातें कर रहे हैं बाबा? डबल विदेशियों की। तो इससे सिद्ध होता है कि टेम्परेरी टाइम जो दूसरे धर्म में गए हैं वह समाप्त हो गया। इसलिए यह भी विशेषता है कि जो भी आते हैं मेजॉरिटी वह अपने लगते हैं। देखो आते हैं ना बाबा के बच्चे, जो भी आते हैं तो कैसे लगते हैं कि अपने हैं, बहुत दिनों से बिछड़े थे और अब मिल गए। दूसरे धर्म के नहीं लगते, अपने लगते हैं। ऑस्ट्रेलियन अथवा विदेशी होते हुए भी चात्रक आत्माएं लगती हैं, तो आत्मा का चात्रकपन सिद्ध करता है कि अपने धर्म वाले हैं। आप लोगों को भी ऐसे ही महसूस होता है ना कि गलती से दूसरी डाली पर चले गए थे और अब वापस आ गए। सेवा के लिए यह भी एक थोड़े समय का पार्ट मिला हुआ है, नहीं तो विदेश की सेवा कैसे होती? अगर ये बच्चे विदेश में नहीं होते तो बाबा कह रहे हैं फिर विदेशों में सेवा कैसे होती? वहाँ वालों को निमित्त बना के विदेश की सेवा करा रहे हैं। जैसे कल्प पहले का गायन भी है कि पांडव गुप्त वेश में यहाँ वहाँ सेवा करने के लिए गए थे, तो आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए तैयार, सेवा के लिए गए हो, लेकिन हो पांडव सेना। क्या कहा बाबा ने? आप भी रूप धर्म में परिवर्तन करके पांडव सेना सेवा के लिए गए हो, लेकिन हो क्या? पांडव सेना। अब तो धर्म, देश, गुण और कर्तव्य सब बदल गया है ना। ऑस्ट्रेलिया निवासी के बजाय अपने को वहाँ रहते भी मधुबन निवासी समझकर रहते हो ना। जन्म का घर मधुबन है, हम सभी का जन्म का घर कौन सा है? मधुबन है। साकार घर मधुबन और निराकारी घर परम धाम। ऑस्ट्रेलिया अपना दफ्तर है। क्या कह रहे हैं बाबा? ऑस्ट्रेलिया अपना दफ्तर है। जैसे ऑफिस में कार्य करने के लिए जाते हैं, ऐसे आप भी सेवा के लिए जा रहे हो बच्चे। दफ्तर में जाते हैं तो घर तो नहीं भूलता है ना, तो घर की एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे तो क्या दोगे? पांडव भवन। इसी स्मृति में रहने से सदा उपराम अवस्था में रहोगे। दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता। क्यों नहीं होता? दफ्तर की वस्तु में कभी लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि समझते हैं कि यह सेवा के लिए चीज़ें हैं, हमारी नहीं हैं। तो ऐसे ही उपराम रहते हो, कितनी भी प्यारी चीज़ हो या आकर्षित करने वाले सेवा के साथी हो, लेकिन दफ्तर में काम करने वालों के लिए नियम होता है, काम के लिए साथी बने फिर न्यारे। क्या कह रहे हैं बाबा? नियम क्या है कि काम के लिए हम सब साथी बने और फिर एक दूसरे से कैसे हो जाएं? न्यारे। अगर गलती से आपस में प्यार हो जाता है तो अच्छा नहीं माना जाता। पता चले काम करते करते एक दूसरे में लगाव हो गया, तो बाबा ने कहा अगर आपस में काम करते करते प्यार हो जाता तो अच्छा नहीं माना जाता। घर वालों से स्नेह होता है, दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। घर वालों से क्या होता है? स्नेह होता है, और दफ्तर वालों से काम चलाना होता है। तो ऐसे चलो। बाबा बोल रहे हैं, हमसे बता रहे हैं कि बच्चे आपको इस समय कैसे चलना है। ऑस्ट्रेलिया वालों ने सेवा तो बढ़ाई है ना। अभी कितने स्थान हैं?
वहाँ 5 हर एक को राज्य करने के लिए अपनी अपनी प्रजा तो ज़रूर बनानी ही है। विनाश में हम लोगों का क्या होगा? विनाश में ऑस्ट्रेलिया सारा एक ही टापू बन जाएगा, कुछ पानी में आ जाएगा, कुछ ऊपर रह जाएगा। आप लोग सेफ रहोगे। विनाश के पहले ही आप लोगों को आवाज़ पहुंचेगा। देखो बाबा कह रहे हैं ना, वायरलेस होगा तो क्या हो जाएगा? मन से मन का कनेक्शन। हम लोगों को पहले ही आवाज़ पहुंचेगा। जब तुम सभी सेफ स्थान पर पहुंच जाओगे फिर विनाश होगा। जैसे गायन है, भट्टी में बिल्ली के पंगूरे सेफ रहे। तो जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं वह विनाश में विनाश नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं बाबा हमसे? कि जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले हैं, निरंतर बाबा की याद में रहते हैं, वह विनाश में विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सरकमस्टेंस के बीच में छोड़ेंगे। क्या कहा बाबा ने? स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे, ना कि विनाश के सरकमस्टेंसेस के बीच में छोड़ेंगे। इसके लिए एक बुद्धि की लाइन क्लियर हो, दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। क्या करना है उसके लिए कि हम स्वेच्छा से शरीर छोड़ें? तो बाबा ने कहा एक तो बुद्धि की लाइन क्लियर हो और दूसरा अशरीरी बनने का अभ्यास बहुत हो। कोई भी बात हो तो आप अशरीरी हो जाओ, अर्थात उस बात से डिटैच हो जाओ। अपने आप अपने शरीर का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले आओगे। अपने आप शरीर छोड़ने का जब संकल्प होगा तो संकल्प किया और चले जाओगे। इसके लिए बहुत समय से प्रैक्टिस चाहिए। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद ज़रूर मिलेगी। क्या कहा बाबा ने? जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद ज़रूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं। जब शरीर छोड़ेंगे ना बच्चे तो कैसा अनुभव करोगे? जैसे कि स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं। ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास ज़रूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बचता है तो वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो तो लिंक जुटा रहेगा। किससे लिंक जुटा रहेगा? बाबा से। इससे अभ्यास होता जाएगा। आप लोगों में यह भी एक विशेषता है कि जब चाहो नौकरी छोड़ सकते हो, जब चाहो कर सकते हो। निर्बंधन हो, कोई आपको बंधन नहीं है। सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो। क्या कहा बाबा ने? निर्बंधन हो बच्चे, लेकिन सिर्फ मन और संस्कारों का बंधन ना हो। वैसे देह और देह के धर्मों से फ्री हो। देह और देह के धर्मों से फ्री हो। आधे बंधनों से पहले से ही फ्री हो। बाकी थोड़े बंधनों को याद और सेवा से ख़त्म कर दो। क्या कहा बाबा ने? आधे बंधनों से तो पहले से ही फ्री हो, बाकी जो थोड़े बंधन हैं तो उनको याद और सेवा से ख़त्म कर दो। सभी हाई जंप लगाने वाले हो। क्या कहा बाबा ने? आप सभी बच्चे हाई जंप लगाने वाले हो। अच्छा, ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा।